दर्शकों नमस्कार। मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष एक रोचक जानकारी लिए हुए। आज हम चर्चा करेंगे 2023 में रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा। मेरे पास माताओं बहनों के अनेक प्रश्न आए और उन्होंने मुझसे कई प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि इस बार 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं। 30 अगस्त के दिन भद्रा है तो क्या भद्रा में दिन में मना सकते हैं? शुभ लाभ के चौगड़िए में मनाना चाहिए या नहीं? ऐसी अनेक शंकाओं से घिरी हुई माताओं बहनों ने भक्तों ने मुझसे प्रश्न किए, इसलिए मैंने शास्त्रोक्त तरीके से संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कुछ कहता हूँ वह इन धर्म शास्त्रों के आधार पर ही कहता हूँ। विश्वास मुझ पे नहीं धर्म शास्त्रों पर कीजिए, जो कि आर्ष ग्रंथ हैं, प्रामाणिक हैं। सुनी सुनाई कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल अनेक प्रकार की भ्रामक जानकारियां विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचती हैं, इससे वो भ्रमित हो जाते हैं और उनमें अनेक शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मुझसे भक्तों ने कहा कि आपने पिछले वर्ष भी ऐसी अनेक समस्याएं आई थी त्योहारों पर, जो कभी 2 दिन आ रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, तब आपने सही शास्त्रोक्त निर्णय हमें प्रस्तुत किया था। इसलिए अब की बार भी आप हमें शास्त्रोक्त जानकारी प्रस्तुत करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो आज हम सभी प्रश्नों के जवाब शास्त्रोक्त प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत करेंगे। इस बार 30 अगस्त को ही शास्त्रोचित रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि 30 अगस्त को ही पूर्णिमा है। 31 अगस्त को पूर्णिमा नहीं है। 31 अगस्त को पूर्णिमा 3 मुहूर्त से कम है, इसलिए वह पूर्णिमा उस दिन मान्य नहीं है। स्पष्ट शास्त्र निर्देश दिए हुए हैं। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ ही भद्रा का साया रहेगा। शास्त्र स्पष्ट निर्देश देता है कि भद्रायाम देन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन का जो पर्व है वह मुख्य रूप से भद्रा में नहीं मनाया जाना चाहिए। इसलिए जो है भद्रा की समाप्ति होने के पश्चात ही प्रदोष काल में करना चाहिए। ये शास्त्र प्रमाण दिए हुए हैं। इस भद्रा जो है वो रात्रि 9:05 पर समाप्त हो जाएगी। यह दिन में 11 बजे से प्रारंभ होगी और 9:04 तक रहेगी। इसके पश्चात में रक्षाबंधन का जो पर्व है वह मनाना चाहिए, राखी बांधनी चाहिए। इसके अलावा प्रदोष काल के पश्चात आप प्रदोष काल का जो समय है वह कुछ समय का ही मिलेगा। इसके बाद भी आप निशीथ वेला तक अर्थात 12:30 बजे तक रात्रि में रक्षाबंधन कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर आप 31 तारीख को अगर कर सकते हैं, अगर समय न मिले या यह समय चूक जाए तो 31 तारीख को भी प्रातः आप 6:10 से 7:05 तक कर सकते हैं। इसके पश्चात नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मान्य नहीं है। यह स्पष्ट शास्त्र आज्ञा है। वैसे शास्त्रोक्त जो शुद्ध समय है वह रात्रि 9:05 से 9:20 तक 30 अगस्त बुधवार को ही रहेगा। चौगड़िया मुहूर्त, लग्न शुद्धि, ये सब भद्रा में मान्य नहीं है। रक्षाबंधन वगैरह इनमें पर्वों में चौगड़िया मुहूर्त नहीं देखा जाता है। शुभ लाभ के चौगड़िए आदि लेकर के ये आदि अधूरी जानकारियां हैं, इनके भ्रमजाल में न फंसें। चौगड़िया के ऊपर भी हम अलग से शास्त्रोक्त वीडियो बनाएंगे। चौगड़िया के बारे में सामान्य जानकारी बताऊं कि यह दक्षिणी भारत में यात्रा के लिए ही प्रारंभ हुआ था और यह निषेध है। उत्तरी भारत में बिल्कुल मान्य नहीं है। अगर विवाह के जो मुहूर्त होते हैं उनमें भी अगर चौगड़िए से शादी विवाह करने लग जाएं तो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि इन सब मुहूर्तों के लिए अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग लग्न शुद्धि का विचार शास्त्रोक्त तरीके से किया जाता है। शास्त्र प्रमाण कहता है कि रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति के पश्चात ही करना चाहिए और पूर्णिमा में ही करना चाहिए। ये स्पष्ट जो अपने आर्ष ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं,
उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अथ रक्षाबंधनम मस्यामेव पूर्णिमायाम भद्रारहितायाम त्रिमुहूर्ताधिक उदय व्यापिन्याम अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम। रक्षाबंधन पूर्णिमा में भद्रा समाप्ति के पश्चात 3 मुहूर्त से अधिक उदय व्यापिनी पूर्णिमा में अपराह्न या प्रदोष काल में करना चाहिए। उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे, अगर 3 मुहूर्त की न्यूनता हो तो पहले दिन भद्रा रहिते भद्रा समाप्ति के बाद प्रदोष आदि काल में करना चाहिए। 31 तारीख को 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा नहीं है, इसलिए 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन करना चाहिए और इसका शास्त्रोक्त जो समय है वह भद्रा समाप्ति के पश्चात रात्रि 9:05 से 9:20 तक श्रेष्ठ समय है। इसके पश्चात भी 12:30 बजे तक आप इसे कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण से अगर विलंब हो जाए तो 31 को आप प्रातः 6:10 से 7:05 तक तो कर सकते हैं, लेकिन इसके पश्चात में नहीं करना चाहिए। औपचारिकता मानने वाले लोग, इसे औपचारिकता मानने वाले लोग तो कभी भी कर सकते हैं, चाहे 3 दिन पहले भी रक्षाबंधन मना लें, चाहे 2 दिन बाद भी मना सकते हैं। शास्त्रोक्त तरीके से तो 30 तारीख को ही यह मान्य है और यही करना चाहिए। यह स्पष्ट जानकारी मैंने शास्त्र प्रमाण के आधार पर दी है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जो अपने ग्रंथ कहते हैं उन पे विश्वास रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनेक माध्यमों से आने वाली भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। आदि अधूरी जानकारी को न मानकर जो अपने प्राचीन आर्ष ग्रंथों के ऋषि मुनियों के जो वाक्य हैं उनके आधार पर ही 30 तारीख को जो मुहूर्त शास्त्रोचित प्रदान किया गया है उसी समय में आप रक्षाबंधन करें। यह हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ भाई बहन का जो यह पर्व है इसे मनाएं, एक दूसरे की रक्षा का वचन लें और अनेक प्रकार की विभिन्न जो जानकारियां हैं वह हम इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करते रहेंगे। अब सूर्ण जो है शकुन किस तारीख को मनेंगे, क्या विधि है और किस तरीके से बहन जो है भाई के रक्षाबंधन करे, उस समय क्या क्या सावधानियां रखे, इनकी संपूर्ण जानकारी हम इस हनु कृपा चैनल के माध्यम से आपके समक्ष अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। जुड़े रहिए आप मेरे चैनल से हनु कृपा से। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप जनमानस को लाभान्वित करने के लिए इसे आगे भी भेज सकते हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में अधिक रोचक जानकारियों के साथ। तब तक मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा। जय श्री राम।